आज नहीं तो कल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जरूर बोलेंगे। उनके सचिवालय सदस्य को भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सही किताब में जरूर सच बाहर आने का भरोसा है। सूत्र का कहना है कि कोई बात साहब के दिल पर लग गई थी, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। कांग्रेस से भाजपा में गए और कई दलों में रह चुके लोकसभा सांसद का कहना है कि धनखड़ से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। पूर्व उपराष्ट्रपति पर उनका ईगो भारी पड़ गया। राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले थोड़ा इंतजार कर लेते तो ठीक था, सब सही हो जाता। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य का कहना है कि धनखड़ से इस्तीफा मांगा गया। उनका इस्तीफा दूसरे कार्यालय से टाइप होकर आया और उन्होंने केवल हस्ताक्षर किए हैं। अंत में एक बात पूर्व केंद्रीय मंत्री की। 76 साल के पूर्व केंद्रीय मंत्री कानूनी मामलों के जानकार हैं। कहते हैं कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति से कोई जबरिया इस्तीफा नहीं ले सकता। दूसरी बात, कोई भी सरकार अपनी ही पार्टी के चुने उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाती है क्या? पूर्व मंत्री का कहना है कि कोई बात तो थी, 4-5 महीने से सब चल रहा था और कहीं का गुबार कहीं फूटा। कोई बात दिल पर लगी होगी। अब ये सच तो कभी धनखड़ ही बताएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते रहते हैं, लेकिन इधर उनकी यात्रा पर सभी की निगाह है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कुछ बड़े कदम उठाना चाहते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह रिटायर होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का नया पूर्णकालिक मुख्य सचिव चाहिए। राज्य में आ रही चुनौतियों से भी निपटने में उन्हें केंद्र से सलाह मशविरा की आवश्यकता है। इसी तरह भाजपा अध्यक्ष के लिए सूत्रों का कहना है कि वो चेहरा चुना जाएगा जो संघ और संगठन को मजबूती देने के साथ साथ सभी को साथ लेकर चल सके। इसका फैसला 26 जुलाई को प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद होगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग भी इस चुनाव की अधिसूचना जारी करने में 2 दिन का समय ले सकता है। सत्ता पक्ष से चर्चा में कई नाम चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति का आगामी चुनाव काफी रोचक होगा। भाजपा के नेता सत्ता पक्ष की तरफ अब किसी संघ और भाजपा की पृष्ठभूमि वाले नेताओं का तर्क दे रहे हैं। लेकिन इस रेस में राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश का नाम सबसे आगे है। वैसे भी उपसभापति हरिवंश राज्यसभा में जदयू के जरिए आए थे, लेकिन अब उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य नेता काफी भरोसा रखते हैं। भाजपा बिहार को लेकर के काफी ज्यादा संवेदनशील है। इस बार बिहार पर कांग्रेस भी बड़ा दांव लगाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि तृणमूल की ममता बनर्जी की परोक्ष रूप से बिहार की राजनीति में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। ममता की नज़र असम में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। ममता को पता कि 2026 में उनका फिर से भाजपा से मुकाबला है। राजद के संजय यादव कहते हैं कि इस बार बिहार का घमासान काफी रोचक होगा। बिहार से जो राजनीति की दिशा निकलेगी पश्चिम बंगाल में हवा मजबूत करेगी। संजय ताना भी मारते हैं कि भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चाहती है, लेकिन उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जदयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा का IT सेल पहले ही बीमार की श्रेणी में रख चुका है। बिहार में इस बार चिराग पासवान 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं, जबकि जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़कर आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं। तो इन सब के बीच में अब ये क्या माना जाए कि इस पूरे घटनाक्रम से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से कोई लेना देना है, लेकिन तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं और उन तमाम चर्चाओं के बीच में इन तमाम घटनाक्रमों को लेकर के भी चर्चा काफ़ी तेज हो चुकी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आया है, उसके पीछे का क्या नया समीकरण निकल कर सामने आता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि देश को नया उपराष्ट्रपति की जरूरत है और ऐसे में अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता पक्ष की तरफ से किसका नाम आगे किया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव के जरिए भी एक बार फिर से सियासी समीकरण साधने की कवायद जरूर की जाएगी और इसके जरिए एक और संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी कि उस वर्ग को लेकर के सरकार काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील भी है। और इन सब के बीच में कांग्रेस भी अपने उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा होती हुई नजर आ रही है। तो मतलब कांग्रेस के तरफ से भी एक ऐसा चेहरा आगे किया जाएगा जो सभी इंडिया गठबंधन के दलों को स्वीकार्य हो। तो जाहिर सी बात है कि अब इन तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।